कल सुबह कितने बजे निकलना है? 6-7 बजे। चलो 10 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। और अभी थोड़ा सा लेट उठे थे हम, लेकिन जहाँ हम रुके हैं, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर दिया। ये देखिए ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारे यहाँ, बढ़िया। सोनू भाई ब्रेकफास्ट में परोठे हैं, टोस्ट है, बटर है, जैम है, फ्रूट्स है, चाय आ गई है, अचार भी है, पर गला ख़राब है, अचार नहीं खा सकते। परोठे बहुत टेस्टी है ना, परोठे खा के मज़ा आ गया भाई। परोठे खा के एक नंबर परोठे टेस्टी बने बड़े। कल रात का डिनर भी बहुत बढ़िया था। और चलो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। लो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। सो सामने का व्यू जी कुछ इस तरह से है जी अपने आज स्टे का, बढ़िया सा। बाइकें भी सामने खड़ी थी। नाइट आपने देखा होगा, हम चाइना के रोड पे चले गए थे एंड सो लेट नाइट हम पहुंच गए थे जी हानले। और हानले में हमें बड़ी मुश्किल से ये जो स्टे था मिला। कुछ इस तरह से रूम था, बेड लगे हुए हैं, एक एक्स्ट्रा बेडिंग हमने ली थी। यहाँ से जो उमिंगला पड़ता है जी 70-75 किलोमीटर। और आज हम जो उमिंगला कर रहे हैं जी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटेबल रोड पॉइंट है, 19,000 फीट पे। बोलते बोलते सांस चढ़ गई मेरी तो लेट हो चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं, पहुँचते जी उमिंगला। चलो लो जी रेडी। और ये गाइस व्यू कुछ बाहर से कॉटेजेस का इस तरह से दिखती है ये। और यहाँ का जो स्टे है हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। और कल रात को हम यहाँ पे 10:30 पहुँचे थे। इनका जो डिनर टाइम है वो 9 o'clock फिनिश हो जाता है, लेकिन उन्होंने 10:30 हमारे लिए गरम गरम डिनर बनाया। जो इनकी सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। एंड तो ठीक है, निकल पड़े हैं वो आगे के लिए। लेकिन हमें उमिंगला का रास्ता यहाँ से पता नहीं है, वो रास्ता हमें पूछना पड़ेगा। तो वैसे जो आप रोड देख रहे हैं, कल रात हम इसी रोड पे अपना स्टे ढूंढ रहे थे। और इस साइड इन्होंने इतने बहुत प्राइसेस जो हैं अपने होम स्टेज और होटल्स के काफ़ी हाई कर रखे हैं। 7,000 पर रूम और 6,000। डिनर ब्रेकफास्ट तो इंक्लूड था ही, लेकिन जहाँ हम अभी स्टे कर रहे हैं वो हमें इससे भी अच्छे चीप और बेस्ट प्राइस में मिल चुका है। सो गाइस हम पूछना भूल गए रास्ता और काफ़ी आगे निकल गए। एंड और पता चला कि उमिंगला का जो रास्ता है वो हानले के अंदर से ही निकलता है। एंड फिर हम वापस आए, लेकिन फिर वापस आते आते गाइस हमने फिर से एक गलत रास्ता पकड़ लिया। और सामने गाइस बड़ी अच्छी सी मशीन लगी हुई थी। सो आई थिंक ये यहाँ पे लाइट सप्लाई करती है या कुछ था, क्योंकि काफ़ी सारे सोलर सिस्टम्स लगे हुए थे। तो कोशिश करूँगा पूछने की लोकल से किसी से कि ये क्या है। तो हमें एक सामने से गाड़ी आ रही थी, उन्होंने हमें गाइड किया कि ये गलत रास्ता है, ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कहाँ से निकलना है। फाइनली फिर हम गाइस उस रास्ते पे गए, लेकिन वहाँ भी एक इशू था। वहाँ इशू क्या था, तो वहाँ पे रिवर का पानी रोड के ऊपर आ चुका था, तो वहाँ से भी लोग नहीं जा रहे थे। वो रास्ता बंद कर दिया था उन्होंने उस टाइम के लिए, क्योंकि काफ़ी पानी ऊपर आ चुका था उस रोड पे। सो गाइस फिर हम पहुंच गए एक ऑफ रोड जो एक विलेज से होकर जाता है, और काफ़ी लॉन्ग रूट था ये, और साथ में काफ़ी ख़राब भी था। सो गाइस ये सारा रूट ऑफ रोड ही है। और इस पे रोड बनाने का काम चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको 2-3 साल तक यहाँ पे रोड मिल जाएगी। और फाइनली हमें गाइस वो रास्ता मिल गया जहाँ से स्टार्ट होता है सफ़र हमारा उमिंगला के लिए। सो गाइज हम लोग एक जगह रुक के ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा रास्ता पकड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और फाइनली हमने फिर एक ऑफ रोड पैच पकड़ ही दिया और निकल गए उमिंगला के लिए। ये जो आप इतने सारे पैचेस देख रहे हैं ऑफ रोडिंग के, तो इसमें से आप कोई भी एक ऑफ रोड पैच पकड़ लीजिए और आप आराम से उमिंगला तक पहुँच जाएंगे। रास्ता ख़राब है, थोड़ा बाइक यहाँ स्लो ही चलता है स्पीड से। आप आपकी हिम्मत है तो आप भगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है।
और ये जो पैच है गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको रोड कभी नहीं दिखेगा। रोड्स आपको यहाँ से ये वाला पूरा पैच आप क्रॉस कर लेंगे, आपको जो रोड है वो आगे जाके मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रोड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं उमिंगला और चश्मुले रोड पे। और ये पैच भी अभी बना नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये आपको यहाँ पे रोड मिल जाएगा और आप इजीली ये लूप जो ऊपर जा रहा है पार कर सकते हैं। कौन से वाला है? फाइनली गाइज हमें रोड मिली गई जो उमिंगला तक बनी हुई है। और ये जो दो भाई दिख रहे हैं आपको, ये महाराष्ट्र से आए थे स्पेशल उमिंगला करने के लिए। इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। सो गाइस हम भी निकल गए आगे सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए। तो गाइस अगर आप लद्दाख में हो और आपको सुंदर नज़ारे देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ठंड भी बहुत थी और जो हवा चलती है उसको झेलना तो यार बहुत ही हिम्मत का काम है। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए चिशुमले विलेज और यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप निकल जाएंगे गाइज उमिंगला के लिए। सो गाइज सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा फोटीला पास। तो ये ब्रिज क्रॉस करके ही आप लोग एंटर कर जाएंगे चिशुमले विलेज के अंदर। तो ये कहना भी गाइज गलत होगा कि यहाँ पे हम उमिंगला कर रहे हैं, हमारी हालत बिल्कुल सही थी हम करें। सो ये कहना भी थोड़ा सा गलत होगा। तो गाइज आप 19,000 फीट पे जा रहे हो और हालत ख़राब ना हो, ठंड होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हेडेक्स होने लग जाता है। वो आ रहे हैं मोन्टू और सुनवाई। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जी उमिंगला टॉप। और काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पे। एंड पीछे का व्यू, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। Guys, finally we reached the world highest motorable pass in the world. ये गाइज इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, बल्कि वर्ल्ड का हाई मोटरेबल पास है। तो सबसे पहले तो गाइज वी प्राउड ऑन BRO जिन्होंने यहाँ तक रोड बनाया जिससे कि एक नॉर्मल इंसान भी एक माइलस्टोन ये अचीव कर सके। और सेकंड, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा अपनी बाइक का, स्क्रैम 440 का, जो बिना रुके और सेफली मुझे यहाँ तक ले आई और मैं गाइज अपने इस ड्रीम को पूरा कर सका। और मैं कभी घर बैठ कर सोचा करता था कि यार यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, और आज मैं गाइज यहाँ पे अपने डमरू के साथ खड़ा हूँ और यहाँ उमिंगला के साइन बोर्ड के साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा हूँ। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आप वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट पे कैफ़े में आराम से कॉफ़ी का मज़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफ़े भी मिलेगा। सो गाइस यहाँ से जो तेज़ हवा चलती है और जो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकें क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है यहाँ पे। और ये जो गाइस सामने आप ये जो रोड देख रहे हैं ये जा रहा है डैमचौक विलेज, जो कि बिल्कुल चाइना के साथ है। चाइना हार्डली आपको साथ ही बिल्कुल आप देख सकते हो 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे चाइना है। कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे उनकी व्हीकल्स वगैरह जाते हुए आराम से दिख सकती हैं। हमारे परमिट में डैमचौक ऐड नहीं किया था, नहीं तो अगर वो ऐड होता तो हम ज़रूर जाते डैमचौक। वैसे ही हमारी ट्राइटरी में था कि हमने डैमचौक करना है। चलो एनीवेज आगे कभी मौका लगेगा तो जरूर डैमचौक जाएंगे। हर राइडर का ये ड्रीम है कि वो लाइफ में एक बार उमिंगला जरूर करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो राइडर हैं अपनी बाइक को झुक के प्रणाम करते हुए, यस ऑब्वियस है
कि राइडर की बाइक ही उसके इस ड्रीम को पूरा कर सकती है। अगर बाइक खराब है तो यहाँ तक आना इट्स नॉट ईजी। सो गाइस, मैंने आपको एक व्लॉग के थ्रू जल्दी से दिखा दिया, लेकिन यहाँ तक इतना भी ईजी नहीं है पहुँचना, और इम्पॉसिबल भी नहीं है। और सबसे अच्छी एक बात जो थी वो ये थी कि ये जो आप राइडर्स देख रहे हैं सामने, इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो गर्ल्स हैं, जो बाइक चला के खुद आई हैं यहाँ पे और उन्होंने उमिंगला किया है। सो हमें बहुत अच्छा लगा देख के कि गर्ल्स आज के टाइम में इतना इनिशिएटिव ले रही हैं, और बाइक चला के खुद यहाँ तक पहुँचना अपने आप में ही गाइज एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लिए बाय बाय करने का टाइम आ गया उमिंगला को, और बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है और खुशी हो रही है, और थोड़ा जाने का वो हो रहा है, लेकिन अपनी हेल्थ पहले है। यहाँ ठंडी हवा बहुत चलती है, तो यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, चल निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो उमिंगला को हमने बोल दिया कि जल्दी मिलेंगे। जी जिस मूल्य में रुक के हम लोग कर रहे हैं जी लंच। अपनी यहाँ जी दाल चावल, उनका है दाल रोटी। मोन्टू रेस्ट कर रहा है, और बस यहाँ से हमें आई थिंक 2-3 घंटे लगेंगे और हालने पहुँचने में, एंड कल मॉर्निंग निकल जाएंगे मनाली के लिए। एंड भैया ने बनाया खाना। हेलो भैया। हेलो भैया। सो और बहुत ही आज तो इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमने आज अपना 19,000 वाला जो माइलस्टोन था वो पूरा कर लिया। थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेते, लेकिन हवा बहुत तेज़ चलती है यार, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। बस बात हो रही थी वही बड़ी बुआ, 1-2 रील वगैरह शूट कर ली हमने, फोटो वोटो खींच ली और आगे। तो फिलहाल हालने के लिए निकलते हैं, खाना खा लेते पहले। सो गाइस, फाइनली लंच करने के बाद हम निकल गए आगे, और गाइस सामने का व्यू क्या ही लग रहा था। सो मेरे को था कि जितना टाइम हमें जाने में लगा है उतना ही शायद वापस आने में भी लगेगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी सारे पैचेस हैं यहाँ, और सो हम इस बार किसी दूसरे पैच पे थे। एंड एक्चुअली हमने यहाँ पे एक टैक्सी वाले को भी फॉलो किया था, सो शायद उसकी वजह से हम लोग किसी और पैच पे आ गए। वापस आने में उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन हम उसी रोड पे आ गए जिस पे मॉर्निंग में रिवर का पानी आ गया था, और सो पानी का फ्लो बहुत तेज़ था। सो हमने सामने भैया खड़े थे, उनसे कंफर्म किया कि पानी का यहाँ से, और फ्लो तो बड़ा था ही, साथ में लेंथ भी बड़ी थी क्रॉस करने वाली। सो भैया ने हमें गाइड किया कि आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, वहाँ फ्लो भी आपको कम, एक्चुअली थोड़ा गहरा आपको कम मिलेगा, और आप इजीली अपनी बाइक्स वहाँ से निकाल सकते हैं। सो बस फाइनली हम लोग अपने पूरे लद्दाख टूर में फर्स्ट टाइम एक रिवर को क्रॉस करने वाले थे, और तीनों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि हम आज रिवर क्रॉस करने वाले हैं। इस रूट की पहली रिवर क्रॉस करते हुए। आजा 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 ले 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 एक नंबर। ओ भाई जितने पानी चला गया तुमने आराम से या जाया भाई अंदर कमाल अय्या ओ माय गॉड बहुत बढ़िया एक नंबर भाई। ये भाई पानी भर रहे हो बनी। ओ माय गॉड पूरा यही रह गया ना मस्त एकदम। चलो
गाइस यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने दोनों राइडर्स के लिए यार, बहुत ही बढ़िया बाइक चलाई इन्होंने। एक्चुअली मेरी तो बाइक नवी थी और सोनू भाई के पास भी रॉयल एनफील्ड के 350 थी क्लासिक, और मोन्टू जो था वो कैरी कर रहा था सिर्फ पल्सर, और पल्सर भी सोनू भाई की थी वो भी। एंड सो पल्सर उसने इतनी बढ़िया चलाई और इतनी स्मूथली चलाई, इतनी कोई हार्श और रश ड्राइविंग नहीं की, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि हमें पल्सर बीच में ना रुक जाए और पल्सर को कोई सीन ना हो जाए, या कोई सी भी बाइक को हो सकता है ऐसे, तो पल्सर ज़रूरी नहीं कि पल्सर को कोई सीन होता। लेकिन काबिल तारीफ ड्राइविंग है, मोन्टू ने भी बहुत बढ़िया ड्राइविंग करी। और सोनू भाई के लिए गाइस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोनू भाई का बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी एक लेग खो दी थी, और उनकी जो एक लेग है वो आर्टिफिशियल है। आप यकीन मानिए, आप कह नहीं सकते, उन्होंने पूरा लद्दाख रूट किया है, और कोई कह दे कि उनको एक टांग उनकी जो है वो आर्टिफिशियल है, और क्या उन्होंने ड्राइविंग करी है। मतलब हमें हो जाता था कि हम कहीं एक साइड दो साइड थोड़ा डगमगा जाते, लेकिन वो इतना बढ़िया बाइक उन्होंने चलाई है। तो मेरी तरफ से तो भाई उन दोनों को सल्यूट है जिन्होंने इतनी स्मूथली राइडिंग करी, और मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया। मतलब हमें कहीं रुकावट नहीं आई। अब यहाँ तक कि हमें एक बार भी टायर में भी हवा भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी अच्छी इन्होंने राइडिंग करी और इतने अच्छे से हमने अपना ये उमिंगला कंप्लीट किया। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू गाइज, बहुत ही बढ़िया। सबसे सोलह पाएगा चॉकलेट है, चॉकलेट बच्चा छोटा सा चॉकलेट। मैं बता रहा था उसके बारे में, वहाँ से वो बेंगलोर से ऑपरेट होता है, उसकी 200 रुपये टिकट है। और झूले 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 ये कितना सुंदर होटल बना यार, बहुत ही सुंदर। हम भी अपने होटल की तरफ बढ़ते हुए, कल तो शूज उतारेंगे, शूज में पानी घुस गया। सो गाइज हम लोग पहुंच गए अपने स्टे के पास, और जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं ये सारे होम स्टेज हैं। सो हमारा इसमें से जो था वो था एवरोरा कैबिन, बहुत ही अच्छा स्टे था हमारा यहाँ पे। और आप लोग को भी अगर रहना तो ये काफ़ी सारे स्टे हैं यहाँ पे, आप रुक सकते हैं इधर। और अगर आप सामने सीधा चले जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। शूट कर लेते हैं ऐसे ही, एक मस्त माहौल बना हुआ। हमारा भी वही था, पर मैंने उसको लो जी, फाइनली रिवर क्रॉस करके पहुंच गए हम लोग अपने कॉटेज में, एंड सोच रहे हैं कि अब क्या करें। यहाँ लाइट ही नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग का टाइमिंग है 7 से 11 रात को, और हम सोच रहे जो इतना ज़्यादा फालतू सामान है इसकी जगह हम एक इन्वर्टर लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ताकि हमें कोई दिक्कत ना है। और देखो जी और राइडर्स आ गए यहाँ पे। यहाँ राइडर्स ही घूमते रहते भाई, बढ़िया चल रहा है। देखो यार आज बढ़िया। तो आज भी हमारा यहाँ पे रेस्ट डे है, कल मनाली के निकलने वाले हैं हम लोग, एंड अभी इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सोनू भाई का सपना भी पूरा हो जाए आज, गैलेक्सी वे, मिल्की वे का। कल तो इनको चंदा मामा ने धोखा दे दिया। चंदा मामा बाहर निकला है, चंदा मामा पे रात एक्चुअली सीन क्या है, जब चंद्रमा निकला तो फिर गैलेक्सी वगैरह नहीं आता, और ये रात को सारी लाइटिंग बंद कर देते हैं। गैलेक्सी तो आता है 3-4 बजे दिख सकती है आपको अगर मून नहीं है तो। नहीं तो मैं तो चाह रहा हूँ 200 रुपये टिकट लो, वहाँ बैठे हो जाके ऊपर वो जो बना हुआ गोल था उनका, वहाँ ऑपरेट करते हैं, वहाँ चले जाओ। तो चाय पी ली हमने, बढ़िया चाय बनी थी, एकदम मस्त चाय थी। अभी पूरे सफ़र में यही हुआ कि यहीं आके एक अच्छी चाय पी ली अपने को, है ना, जो रास्ते में बनाई थी दूध। इसमें ब्रेकफास्ट भी अच्छा था यार। कभी भी आप खाने ले आए सो मेन रोड की बजाय अंदर की साइड को आके रूम्स लें, सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। सो कल सुबह कितने बजे निकलना है? 6-7 बजे। चलो 10 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। पहुंच गए मनाली। तो ये ऐसी है भाई। तो मनाली का यहाँ से 450 किलोमीटर है, हालने से ही रूट निकलता है, उसी रूट को फॉलो करते हुए निकलेंगे हम। चलो जी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, थोड़ी देर में डिनर करेंगे 8 साढ़े 8 बजे, एंड फिर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे, सुबह निकलेंगे नई राइड के लिए। सो थोड़ी देर में व्लॉग का एंड कर देंगे। मुझे वॉक करता करता थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, हवा बहुत ठंडी चल रही है, मस्त एकदम। मुझे देखो यार,
ये है जी हॉर्नले, कितना बढ़िया है हॉर्नले। अच्छा वो है जी मोनेस्ट्री ऊपर, यहाँ से पता नहीं क्या सप्लाई करते हैं, ऊपर कुछ सप्लाई होती है यहाँ से। ये भी मशीन लगाई हुई है इधर साइड में। कितनी सुंदर जगह है यार। सो भी लाइट तो थी नहीं, 7 बजे रात को लाइट आती है यहाँ पे, 11 बजे तक रहती है एंड सारा दिन लाइट नहीं रहती। पानी का सीन सुबह सिर्फ 2 घंटे आपको गर्म पानी मिलेगा, उसी में नहाना धोना होता है एंड फिर वही सीन ठंडा पानी आएगा। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो है बट इतनी सो गाइस हॉर्नले के बारे में आपको मैं 2-3 चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हॉर्नले है वो एक्चुअली फेमस है अपने मिल्की वे और गैलेक्सी वे के लिए। तो मैं इमेज आ रही होगी आपको, उससे क्लियर हो जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड दूसरा यहाँ पे क्या रूल है कि यहाँ पे रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की लाइट रहती है और सारा दिन लाइट नहीं रहती। और सुबह पानी जो आता है सिर्फ 10 बजे तक आता है, गर्म पानी। और 11 बजे यहाँ पे एक लाइट सारी बंद करने का रीज़न भी यही है कि यहाँ पे पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे कि मिल्की वे और गैलेक्सी वे ईजिली और क्लियर दिख सके। एंड सो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जा रहे हैं तो ये ज़रूर देख के जाइए कि जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन पे मून ना निकले, यानी कि अमावस की रात हो या किसी वजह से मून ना निकल रहा हो, जो भी है। जिस दिन मून निकलेगा उस दिन आपको गैलेक्सी या मिल्क कुछ नहीं दिखने वाला वहाँ पे। और सो इसी वजह से हम लोग का भी यहाँ थोड़ा सा मूड ख़राब था। लेकिन एनीवेज कभी अब हमें इस चीज़ की नॉलेज हो गई है तो हम ज़रूर आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हॉर्नले फिर आएंगे। हॉर्नले मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा विलेज है, बहुत ही खूबसूरत और शांत विलेज है। हमारा स्टे था वो बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत ही बढ़िया। तीनों बाइक खड़ी है हमारी, वो वाला अपना कॉटेज है जी, वो किचन है, मस्त एकदम बढ़िया। ये है नाम जहाँ हम रुके हैं, ये जूम करके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दिखा देता हूँ जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना जब भी आप हॉर्नले आए तो। यहाँ